अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। दूसरी एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने ये जितने भी उसमें नंबर दिए हुए हैं, जो भी ये दिए हुए हैं, इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म जो है ना इसमें लिखना है। अब इसको अगर इस नंबर को मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब ये है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाले नंबर में जब हमने लॉग में लिखना है तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इसका हम लें लॉग इस नंबर का अगर हम लें 1000 का और बेस जो है वो ये वाला नंबर रखा हुआ हो तो इसका आंसर जो है, ये जो ऊपर पावर दी हुई है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये अगर याद रखने के लिए बात करनी है कि हमें जो है ना वो इसको याद रहे तो ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है लॉग लिख के इसको नीचे लिखें, और जो इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है इसे यहां पे लिखें, और ये पावर जो है इसको इज इक्वल टू के इधर वाली साइड पे। वैसे इसका मतलब ये होता है कि इस वाली रकम का लॉग इस बेस पे इतना बनेगा। ठीक है, इस वाले नंबर का लॉग इस बेस पे इतना बनेगा, तो इस नंबर का लॉग इस बेस पे इतना बनेगा। इसका मतलब ये कि इस नंबर का लॉग 256 इस बेस पे ये वाला बनेगा। ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है ना, ये जो नंबर दिया हुआ है इस वाले नंबर का लॉग जब बेस ये वाली हो तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है स्टेटमेंट में। तो इस वाले नंबर का अगर हमने लॉग लेना है तो ये बनेगा लॉग 1/27। इसका आंसर अगर ये वाली बेस रखी हुई हो तो ये वाला आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है ना, याद रखने के लिए, रट्टा लगाने के लिए तो फिर जितने मर्जी तरीके लगा लें। रट्टा लगाने के लिए लिखें लॉग, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो नीचे लिखें। ठीक है ना, और ये वाला नंबर यहां पे इज इक्वल टू जो ऊपर पावर है वो, ये इसका आंसर आ जाएगा रट्टा लगाने के लिए, ये वाली सिचुएशन। ठीक है ना, कंसेप्ट में समझने के लिए इसका मतलब ये होता है कि इस वाले नंबर का अगर मैं लॉग लूं इस वाले नंबर का और ये वाली बेस हो तो आंसर जो है वो ये वाला आएगा -1/4। ये हमारे पास ये लॉग की शक्ल में बन जाएगा। ठीक है, इससे अगले वाले को देखें लॉग में कैसे आएगा। ये वाला नंबर लॉग की शक्ल में कैसे आएगा, लॉग ऑफ इसका लॉग 121 का लॉग 121 जबकि बेस 11 है इज इक्वल टू ये जो पावर दी हुई है, ये हमारे पास इसका आंसर है। इस वाले का लेना है तो इस वाले का लॉग पी जबकि क्यू अगर इसकी बेस है तो ये आर के बराबर बनेगा। आखिरी वाला जो है वो खुद भी करके देखें। इसका बनेगा लॉग 1/2 और ये 32 बेस पे आंसर जो है वो आएगा -1/5। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है कि नंबर जो है उसको पावर में लिखना। जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कोई नंबर लिखा हुआ हो 3 इज इक्वल टू 81। अब ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें ये नंबर 3 की पावर में लिखा हुआ है 3⁴। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये कहता है कि इन नंबर्स को इस तरह से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें
इसके लिए तरीका जो है ना वो जहन में रख लें। ये जो नीचे बेस दी हुई है, बेस जो दी हुई है 5, इसकी पावर ये वाला नंबर 5 रेज पावर 3 इज इक्वल टू ये वाला 125। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये जो बेस दी हुई है, बेस जो दी हुई है, इसका पावर ये वाला नंबर इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहां पे भी ये जो 23 है, इसकी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर। इस वाले में 5 बेस वाला 5 है, इसकी पावर ये वाला नंबर बनेगा इज इक्वल टू ये वाला 5। ये इसका आंसर है। ये वाले नंबर में 2, इसकी पावर ये वाला -3 इज इक्वल टू 1/8। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 रेज पावर ये वाला नंबर इज इक्वल टू 1/8। इसी तरह से ये जो नीचे बेस है 9, इसकी पावर ये वाला नंबर इज इक्वल टू इस 3 के बराबर है। ये हमारे पास इसका आंसर है। उस वाले नंबर पे चलते हैं। इस वाले नंबर में ये जो बेस लिखी हुई है 10, इसकी पावर ये वाला 5 इज इक्वल टू इस नंबर के बराबर। ये इसका आंसर बन गया। और इस वाले नंबर के लिए 4, इसकी पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। ये इसका आंसर। ठीक है ना। ये लॉगरिथमिक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक्सपोनेंशियल को लॉग की शक्ल में लिखा, और अब वाले सवाल में लॉग को एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखा। ठीक है। उसमें ये था कि ये जो नीचे रकम लिखी हुई है ये बेस है, इस वाली रकम का लॉग इस बेस में इतना है, तो इस वाली रकम का लॉग इस बेस में इतना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने ये वाले क्वेश्चन जो है इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो समझना है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, लॉगरिथम वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x की वैल्यू फाइंड करें। अब जो पहला पार्ट है इसमें log 64, जो पहला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है log 64 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो है वो इसकी रकम दी हुई है। इसको जब हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब हम इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है x, इसकी पावर ये वाला नंबर इज इक्वल टू ये जिसका हमने लॉग लिया हुआ है, ये वाला बनता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब दो बातें हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो बेस एक जैसी कर लें या पावर एक जैसी कर लें। ठीक है ना। अब अगर यहां पे हमने x फाइंड करना है, इधर तो x नहीं है, हमें पावर एक जैसी करनी पड़ेगी। इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 64, 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2 और ये 1। अब देखें यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, ये लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज पावर 6 लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब यहां में मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 2, 3 मर्तबा लिख सकता हूं, लेकिन हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। क्वेश्चन को जब हमने आगे चलाना है, चूंकि यहां पे x की पावर 3 है, तो इसमें भी 2 रेज पावर 3 जो है ये हमें लिखने पड़ेंगे। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 ये वाला मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 3 ये वाला। अब ये दोनों जब बेस एक जैसी हो, यहां पे जो सिचुएशन बनती है, जब पावर एक जैसी हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है।
एक्स क्यूब जब बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस होती है, और जब पावर एक जैसी हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये बन गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 रेज पावर 3। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम दोनों पावर 3 है, अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम दोनों साइड्स जो है ना इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू जो है ये 4 के इक्वल है, मतलब ये ऊपर 3 है पावर में, ये दोनों बराबर हैं, तो ये नीचे वाले दोनों भी बराबर हैं, तो ही ये इज इक्वल टू वाली सिचुएशन जो है ना ये फुलफिल होती है। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, यहीं पे दूसरे पार्ट की रकम उसने दी हुई है log 1 5 की बेस में, ये है इक्वल टू x। सबसे पहले हम फिर इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 इसकी पावर x इज इक्वल टू ये वाला 1। ठीक है, अब यहां पे x जो है ये हमने फाइंड करना है, तो बेस एक जैसी कर लें, इसमें हमने x फाइंड करना था तो पावर एक जैसी कर ली, इसमें x पावर में है तो बेस एक जैसी कर लें, तो 5 रेज पावर x बन जाएगा 5 रेज पावर 0। यहां पे एक चीज याद रख लेनी है आपने, कोई भी रकम हो उसकी पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 5 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब चूंकि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास 5 बेस में, हमने इधर भी 5 लेके आना है, तो इस वजह से 5 रेज पावर 0। अगर यहाँ 3 रेज पावर x इज इक्वल टू 1 होता तो यहाँ पे 3 रेज पावर 0 कर देते, क्योंकि कोई भी रकम लिख रहे हैं उसकी पावर 0 1 के इक्वल है। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है ना उसको देखें। तीसरा पार्ट दिया हुआ है log 8 x की बेस में इज इक्वल टू 1। log 8 बेस x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो ये बनेगा x रेज पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो अगर 8 लिखा हो उसकी पावर 1 भी मौजूद है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 8। ये सिंपल था, ये हमारे पास इसका आंसर। फोर्थ पार्ट जो है ना वो देखते हैं, log x इज इक्वल टू -3। बेस जो है वो 10 ली हुई है, इसका मतलब ये बना कि 10 रेज पावर -3 इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब ये -3 खत्म करना है तो बटे में लेके जाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/10 रेज पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/1000। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। इसके साथ हम जो है ना वो इधर कर लेते हैं, इसके जो बाकी पार्ट्स रहते हैं। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 3/2, जबकि बेस जो है ना वो 4 है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये जो 4 है इसको नीचे लिखें, इसकी पावर में ये वाला नंबर 3/2 इज इक्वल टू ये x। इस 4 की फैक्टराइजेशन करें, 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू x। ये वाला 2 इससे काट गया, 2 रेज पावर 3 किसके इक्वल होता है 6 नहीं है, 2 रेज पावर 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना बनेगा 8। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये एक पार्ट जो है ना वो हमारा रहता है 6 वाला। सिक्स वाले पार्ट में इसने क्या कहा हुआ है, log 1024
इज इक्वल टू एक्स, जबकि बेस जो है वो 2 ली हुई है। इसका मतलब ये बनेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 की फैक्टराइजेशन करें बैठ के देखें जरा क्या बनती है। 2 पे 512, 2 पे 256, 2 पे 128, 2 पे 64, 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 10। अब इनका कंपेयरिंग कर ले इसकी, तो नीचे एक जैसी है बेस, पावर भी एक जैसी होगी। इसका मतलब ये हमारे पास इसका आंसर है।